हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 3। इसके पहले हमने 2 पार्ट तक कवर किया है और दोनों पार्ट में हमने 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भौतिक विज्ञान से किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। भौतिक विज्ञान जीके MCQ के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी SI इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी मात्रा और उसकी SI इकाई सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए प्रेशर यानी दाब पास्कल, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, ऑप्शन सी मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक कंडक्शन सीमेंस। तो इनमें से सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो है सही सुमेलित नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है टेस्ला में नहीं, वेबर में उसकी इकाई जो है मापी जाती है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। बाकी प्रेशर पास्कल, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, इलेक्ट्रिक कंडक्शन सीमेंस, यहाँ टेस्ला की जगह वेबर होना चाहिए। वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, सरल गलगंड या जिसे घेघा कहते हैं डॉट 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 को प्रभावित करने वाली बीमारी है। आपको बताना है कि घेघा शरीर के किस अंग को प्रभावित करने वाली बीमारी है। ऑप्शन ए अश्रु ग्रंथि को, ऑप्शन बी यकृत को मान लीजिए, ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि को, ऑप्शन डी मसूड़े को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि को। सरल गलगंड या घेघा थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जल जनित रोग है। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी तपेदिक, ऑप्शन डी चेचक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हैजा। इनमें से हैजा जो है जल जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, इस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन ए जो डिग्री सेल्सियस तापमान पर, ऑप्शन बी 1 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम जो है 3.98 डिग्री सेल्सियस पर होता है, या इसमें ऑप्शन सही सबसे हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। 3.98 बराबर 4 आप मान सकते हैं कि 4 ऑप्शन में देगा। अगर 3.8 पॉइंट में करके देगा तो 3.8 ये 98। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि। ऑप्शन ए ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, ऑप्शन बी ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ऑप्शन सी ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्तदाब घटता है, ऑप्शन डी ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब बढ़ता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। इस कारण से पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा के अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। ऑप्शन ए बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं, ऑप्शन बी कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का न होना, ऑप्शन सी कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, ऑप्शन डी बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। इस कारण से कक्षा के अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब हो रहता है। ऑप्शन ए जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो, ऑप्शन बी जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो, ऑप्शन सी जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो, ऑप्शन डी जब लिफ्ट समान गति से
नीचे आ रही हो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो तब मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? ऑप्शन ए विकिरण से, ऑप्शन बी संवहन विधि से, ऑप्शन सी चालन विधि से, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विकिरण विधि से। विकिरण विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण है? ऑप्शन ए प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है, ऑप्शन बी गर्जन बाद में उत्पन्न होती है, ऑप्शन सी बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं, ऑप्शन डी प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि में नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। इस कारण से बादलों की बिजली की चमक पहले आ जाती है पृथ्वी पर, उसके बाद बादलों की गर्जन हमें सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, तो आपको बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन ए दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, ऑप्शन बी बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, ऑप्शन सी छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, ऑप्शन डी पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक साथ जो है एक भवन से शिखर से गिराया जाता है, तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। दोनों पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार सभी वस्तुएं समान गति और दिशा में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे? ऑप्शन ए ताप के अच्छे वितरक होते हैं, ऑप्शन बी सूती वस्त्रों से भारी होते हैं, ऑप्शन सी ताप के अच्छे रोधक होते हैं, ऑप्शन डी ताप के अच्छे शोषक होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि जो ऊनी वस्त्र होते हैं वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक हैं। ऑप्शन ए स्टीफन, ऑप्शन बी किरचॉफ, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी डेवार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी डेवार। थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक डेवार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं। ऑप्शन ए आसवन, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी बहुलीकरण, ऑप्शन डी क्वथन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक? ऑप्शन ए कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी घटेगा, ऑप्शन डी बढ़ेगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बढ़ेगा। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक जो है बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए प्रावस्थान, ऑप्शन बी गुणता, ऑप्शन सी प्रबलता, ऑप्शन डी तारत्व। तो सही आंसर हो जाएगा आपका तारत्व। तारत्व वह विशेषता है ध्वनि की जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16।
रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव पर, ऑप्शन बी रमन प्रभाव पर, ऑप्शन सी रेडियो तरंगों का परावर्तन सिद्धांत पर, ऑप्शन डी रेडियो तरंगों का अपवर्तन सिद्धांत पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रेडियो तरंगों का परावर्तन सिद्धांत पर। रडार की कार्यप्रणाली रेडियो तरंगों का परावर्तन सिद्धांत पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। अदिश राशि है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी अदिश राशि है। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी बल आघूर्ण, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ऊर्जा। इनमें से ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है, बाकी बल आघूर्ण और संवेग जो है ये सदिश राशियां हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऊर्जा एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। परमाणु क्रमांक कहते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को, ऑप्शन बी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, ऑप्शन सी नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या को, ऑप्शन डी न्यूट्रॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं के योग को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए एस.एन. बोस ने, ऑप्शन बी पी.सी. राय ने, ऑप्शन सी जे.सी. बोस ने, ऑप्शन डी पी.सी. महालनोबिस ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जे.सी. बोस ने। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार जे.सी. बोस, जगदीश चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए कूलाम, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी एम्पियर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। एड्स होता है। ऑप्शन ए जीवाणु से, ऑप्शन बी फफूंद से, ऑप्शन सी विषाणु से, ऑप्शन डी कृमि से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विषाणु से। एड्स जो है विषाणु से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है। ऑप्शन ए विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं है, ऑप्शन बी विस्थापित पानी के भार से कम, ऑप्शन सी विस्थापित पानी के भार से अधिक, ऑप्शन डी विस्थापित पानी के भार के बराबर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विस्थापित पानी के भार के बराबर। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब से कम होता है, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। डायनेमो परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो या जनरेटर जिसे कहते हैं हम आम भाषा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब, ऑप्शन ए ताप के अंतर पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन बी ताप में अंतर बहुत ज्यादा हो, ऑप्शन सी ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो। जब ताप में अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता है तभी न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है।
थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने भौतिक विज्ञान से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 3 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 2 पार्ट तक कवर किया है और दोनों पार्ट में हमने 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है भौतिक विज्ञान से ही। अगर आपने दोनों पार्ट इसके पहले का नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। भौतिक विज्ञान जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 4 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न भौतिक विज्ञान से लेकर आएंगे जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हम पार्ट 4 में भी 25 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।